द सैम के शो। साहब हम कितनी ब्रेथ्स लेते होंगे एक डे में? आपका क्या अंदाजा है? मेरे ख्याल से हम लाखों में लेते होंगे। नहीं, लाखों में तो नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा 25,000 के करीब। देखो 16 ब्रेथ एडल्ट 1 मिनट में लेता है। 16 ब्रेथ। बच्चे उससे 1.5 या 2 गुने ज्यादा लेते हैं। 16 को अगर मान के चलो, मल्टीप्लाई करो उसको, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो 24 से, तो 12,000 के करीब कोई नंबर आ जाएगा। मोटा मोटा उसको 10,000 मान लेते हैं, चलो। और कितने लीटर हवा जाती है हमारे अंदर? आप इसका अंदाजा लगाओ। ओह, आप मेरे को स्पॉट पे डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करो। मेरे ख्याल से ये तो हजारों लीटर में होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, 10,000 लीटर के आसपास। 10,000 लीटर है। सो अब यहाँ पे देखो, आपने इतने अच्छा सब्जेक्ट टच किया है समीर, कि 10,000 लीटर हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर जो गंद गुंद है वो यहाँ पे सेटल होगा ना फिर। अच्छा, अब आपने मेरे को सवाल पूछा, मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछता हूँ। 10,000 तो चलो हमने तय कर लिया कि हवा अंदर जा रही है। हाँ जी। अब मुझे बताओ उसका वजन कितना होगा? हवा का वजन पूछ रहा हूँ। हवा का एक दिन में 10,000 लीटर जा रहा है, हमने मान लिया, तय कर लिया, दिस इज मैथमेटिक्स। 500 ml और एक ब्रेथ में, और चलो ओके। अब उसका वजन क्या है मुझे बताओ। देयर इज नो ऑप्शन। थोड़ा मुश्किल है। देयर इज नो ऑप्शन। यस, यू कांट सर्वाइव ऑब्वियसली। सो इंसान खाए बिना कुछ हफ्तों तक रह सकता है, पिए बिना 1-2 दिन तक रह सकता है, 3-4-5 दिन तक रह सकता है, सांस लिए बिना 5 मिनट नहीं रह सकता, ही विल डाई इन 5। सो अगर हमें पता भी है कि ये गंद मंद जा रहा है हमारे अंदर, देयर इज प्रेशियस लिटिल वी कैन एक्चुअली डू अबाउट, वी कांट स्टॉप ब्रीदिंग। यस। अब हमें देखना है कि वो सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं और उनको हम कैसे बचें। दैट्स द क्वेश्चन। यस, कि वो आता कहाँ से है, क्योंकि जब तक हमें, बट बिफोर वी मूव देयर, हमारी बॉडी में इनफ मैकेनिज्म है टू फाइट कुछ एक्सटेंट तक? और क्या हर बॉडी अलग है? कोई बॉडीज बेटर फाइट कर लेती है? इज दैट हाउ इट इज? मैकेनिज्म्स हैं, नेचर बहुत बलवान है। एवोल्यूशन जो हुई है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने इतनी इटरेशंस निकाली है ना, वर्जन 1 2 3 करते हो ना आप लोग, तो वर्जन मिलियंस है, फाइन ट्यून करके उसको और अच्छा, बिकॉज जो थोड़ा सा अच्छा लंग्स वाला हुआ, ही हैज अ सर्वाइवल बेनिफिट, उसकी लाइन आगे और अच्छी चलेगी। एंड इमेजिन दिस हैपनिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यस। तो नेचर बहुत बलवान है और वो हमारी बहुत मदद करती है। राइट। उल्टा सीधा खा पी लेते हैं तो कुछ होता तो नहीं ना, 1-2 दिन बाउंस बैक कर लेते हैं, लूज मोशन होंगे, उल्टी कर देंगे, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ ट्रैप करने के, वहां करने के। लेकिन समीर अब ना अत हो गई है, अब उन मैकेनिज्म्स को हम फांद के निकल गए हैं, स्पेशली इन दोज डेज जबकि इतनी ज्यादा होती है। एंड साइंटिफिकली वी ऑल्सो नो कि ये जो पार्टिकल जाते हैं ये इम्बेड हो जाते हैं, वहां पे इम्बेड हो जाते हैं, और फिर उनको लंग्स पकड़ लेती हैं और वो वहीं रहते हैं, तभी तो वो काला नजर आता है सारा का सारा। अच्छा, तो वो सिक्रीट नहीं होता है बॉडी सारा नहीं जाता, सारा नहीं जाता। और उसको हेल्प करने में द वन थिंग वी कैन डू ऑल्सो इज कि पानी खूब पिया जाए। आपके बहुत हवा चल रही है, डस्ट हो रही है, आपके ड्राइवे में गंद मचा हुआ है, क्या करोगे? पानी फेंकोगे ना सबसे पहले, तो पानी निकाल के बाहर निकालो इसको। पानी खूब पिए, मच मोर देन, देखो होता सर्दियों में ज्यादा, सर्दियों में प्यास तो ज्यादा लगती नहीं है, बिल्कुल। तो कम से कम सोच करके कि यार जो भी है 2-2.5 लीटर अपना फिनिश करना ही करना है दिन में। एक साइंटिफिकली आई वुड लाइक टू नो कि ये जो प्रॉब्लम है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, सो हम तो सब्जेक्ट भी कर, मतलब वी आर एक्चुअली सब्जेक्ट्स टू दिस एयर जो चल रही है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं गर्मियों में हाउ कम AQI बेटर रहता है, रेन्स में और भी बेटर हो जाता है, और विंटर्स में दिवाली से कोई लेना देना नहीं है इसका, बिल्कुल, मगर ये आ जाता है वापस और फिर जाता भी नहीं है। सो हम बात कर रहे थे कि सीजन्स क्यों है? दिल्ली में नहीं, सब जगह है। दिल्ली बड़ा पिक्यूलियरली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजंस आल्सो। वही आप पूछ रहे हो क्या है। सो समर्स के अंदर में विंड वेलोसिटी थोड़ी अच्छी होती है, एयर थोड़ी सी ज्यादा ऊपर जल्दी राइज करती है, नीचे नीचे नहीं अटका रहता। व्हीकल्स तो उतना ही अप्लाई कर रहे हैं ना, व्हीकल्स तो उतने ही है, रोड कंस्ट्रक्शन ये वो सब उतना ही है। तो जो मीटियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो उसको हवा को इधर उधर कर देती है। विंटर्स के अंदर में एक होता है कि विंड वेलोसिटी बड़ी कम हो जाती है, दूसरा एक फिनोमिना है जिसको इन्वर्शन बोलते हैं। इन्वर्शन का मतलब है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम ऊंचा जाएंगे 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 जाएंगे,
आप मानो आपका घर छठी मंजिल तक है, तो ऊपर जाते जाते आपको पता है ना थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है ना। तो नॉर्मली जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा ठंडी होगी। सर्दियों के अंदर में ये इन्वर्ट हो जाता है कि ऊपर गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है। ओके। क्योंकि जो नीचे की जो सरफेस है वो गर्म हुई पहले, फिर रात को वो ठंडी हुई, ठंडी सरफेस ने नीचे की हवा को ठंडा कर दिया, ऊपर एक वहां पे एक गर्म हवा की लेयर आ गई जो एक ढक्कन जैसे है। बिल्कुल। ढक्कन इज नॉट ए गुड वर्ड, बट ढक्कन कुछ और भी होता है, समझ गया। पर एक ढक्कन है। अब वो जो पोल्यूशन है वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। yes. तो ये टिपिकली दिल्ली में सर्दियों में होता है। तो ये सारे रीजंस हैं। फिर और भी कुछ चीजें, क्रॉप बर्निंग भी इसी टाइम हो जाती है। ये सारी चीजें हैं जो सारा एक साथ आ जाता है। एक साथ आ जाता है सब ये। चलिए डॉक्टर साहब, आई वांट टू जस्ट वेयर ऑफ, थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहूंगा एंड आईड लाइक टू टॉक अबाउट द सोर्सेज, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ये एयर पोल्यूशन कहीं पर भी इंडिया में कहां से आ रही है, तब तक हमारे पास आंसर्स नहीं निकलेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने कुछ डेटा कलेक्ट करा है, मैं आपसे वैलिडेट और वेरीफाई करवाना चाहता हूं। okay. वो कहते हैं 45% ऑफ ऑल ऑफ द पोल्यूशन अभी भी है डस्ट और कंस्ट्रक्शन के थ्रू। बाकी आ रही है वेस्ट बर्निंग से, जो 17% है, जो एक ड्यूबियस टॉपिक है, जिसमें पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, किसी को नहीं पता, बट आ रही है यहां पर। देन वी गॉट 14% कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। Rest is between diesel generators, 9%, 8% industries and 7% of domestic cooking and all that, and लोग जो हाथ अपने वगैरह सेकते हैं पूरे जहां पर भी विंटर्स होती हैं जिस सिटी में। नाउ majority ये निकल के आ रही है फ्रॉम डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैं लेके चलता हूं, बहुत सिंपल आपको ये क्वेश्चन है। दुबई में, सिंगापुर में, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो दिल्ली के तो ज्यादा हो रही है, या मुंबई से तो ज्यादा ही हो रही है। सेकेंडली, लोग बात करते हैं कि थार डेजर्ट से सैंड ट्रेवल करके आ रहा है दिल्ली तक, तो दुबई तो डेजर्ट के अंदर ही है। तो व्हाई इज इट कि दिल्ली के अंदर ज्यादा पोल्यूशन इश्यूज आते हैं समर में भी ऑन डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन? नंबर्स की अगर बात करें समीर, तो जो आपने नंबर्स आपकी टीम ने निकाले हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग वो ठीक हैं। शायद थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डस्ट को थोड़ा सा, और थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वेहिकुलर पोल्यूशन को। तो मैं अगर इसको समझ, क्योंकि देखो अलग अलग जगहों, कानपुर आईआईटी ने सबसे पहले निकाला था कोई 15 साल पहले, उस पर फिर बहुत विवाद हुआ, कि बहुत डिबेट हुआ कि, और वो ना पोलिटिसाइज हो जाता है, हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं। तो उसके बाद लेकिन अब इतने रिसर्च पेपर्स आ गए हैं इसके ऊपर कि ब्रॉडली स्पीकिंग हमें अब समझ आ रहा है कि क्या है। टू माय माइंड 1/3 के करीब आता है वेहिकुलर पोल्यूशन से, 1/3 के करीब आता है रोड साइड एक्टिविटीज से, डस्ट से, और फिर जो बाकी 1/3 है वो 5%, 9%, 10% करके सारा बन जाता है। इंडिया में जो एक पिक्यूलियर गड़बड़ है ना, वो ये है कि देखो आप, यू आर सो वाइडली ट्रैवल्ड, आप अगर कहीं भी किसी भी डेवलप्ड देश में जाएंगे तो वो सड़क अगर आपको दिख रही है, तो या तो आपको वो टर्मैक दिख रहा है, उसका काली सड़क है, या घास है, या सीमेंटेड है। तीसरी चीज नहीं दिखाई देती आपको। हमारे यहाँ पे सड़क है और धूल है, सड़क है और धूल है, ना घास है, ना पेड़ पौधे हैं, ना सीमेंट कर रखा है। और उसके बाद जब ट्रक चलता है तो पूरा का पूरा धुआं उसके अंदर यूं उड़ता है। सो जो रोड साइड डस्ट है वो इंडिया की एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, और उसको हमें जब तक हम नहीं पकड़ेंगे ना, नई बात बनेगी। दूसरा पॉइंट जो आपने लिया, उसके ऊपर छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, कि कंस्ट्रक्शन तो सब जगह हो रही है बिल्कुल, लेकिन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। कि अगर आपने सीमेंट की ढेरी लगाई है तो उसके ऊपर पानी दीजिए, नहीं तो आके कोई चेक करेगा, नहीं तो आपको मिलियंस ऑफ यूरोस फाइन लग जाएगा उसके ऊपर, और वो करेंगे भी सही उसको उस तरह से, या उसको आप ग्रीन कपड़े से कवर करके रखिए, वो सारा कुछ उनके। देखो ये अब इसको प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन करते करते हमने ठीक कैसे रखना है पोल्यूशन को, ये हमें सब पता है। सिर्फ करने या ना करने की बात है। मेट्रो का जब एक्टिविटीज हो रही थी तब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, वहां पे इतनी आसपास धूल नहीं उड़ रही थी, बिकॉज़ दे वर फॉलोइंग नॉर्म्स। डीएमआरसी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया था, दे वर फॉलोइंग नॉर्म्स। ठीक है, ट्रैफिक की दिक्कतें हुई थी लेकिन पोल्यूशन को नहीं बढ़ाया उन्होंने। अब एक है अमीरजादे जो अपना घर अपना बना रहे हैं, ही डजंट केयर, जो मर्जी हो रहा है होने दो उसको। सो ये सारी चीजें, क्योंकि कोई पेनल्टीज भी नहीं है, तो यहाँ से ज्यादा आ रही है। व्हीकल्स का जो है, अब दिल्ली के अंदर
के थ्रू जाने का रीज़न क्या है? देखो दिल्ली के अंदर में अपने आप से जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड, वो बम्बई, कोलकाता, बैंगलोर, इन 3 4 5 को जोड़ दो, उससे शायद ज़्यादा है, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। आप जो पॉइंट लेके आए एग्जैक्टली वही पॉइंट हमारी टीम लेके आई निकाला है। होगा, ओके। दिल्ली में इट इज सेड अगर हम बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई को कंबाइन करते हैं इनको, राइट, और आधा ऑफ हैदराबाद लेते हैं तब जाके दिल्ली के इक्वल का व्हीकुलर मूवमेंट बनता है। वाह, अनबिलीवेबल तो स्टैटिस्टिक। ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जितने जो ट्रैवल करते हैं ट्रक्स, यहाँ से वहाँ कहीं जा रहे हैं, कानपुर से लेकर के मुंबई तक जा रहे हैं, वो भी दिल्ली के थ्रू जा रहा है करके। बिल्कुल। अरे उसको बाहर से भेजो करके। तो ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे वॉर फुटिंग के ऊपर में, तो वी आर इन ट्रबल। इनफैक्ट आपने जो बोला 80,000 ट्रक सप्लाई करते हैं दिल्ली डेली, और ये भुगतते हैं हम। 10,000 पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती हैं दिल्ली में पर ईयर। एंड लेयर ऑफ जो टॉक्सिक स्मोक की बात होती है, क्योंकि अब मैं ये बात करना चाहता था, जब हम फ्लाइट लेते हैं, हम जब भी दिल्ली में लैंड करते हैं, एक पर्टिकुलर परमानेंट सिटी है दिल्ली जहां पर नीचे कुछ नहीं दिखता। वो जो शीट वहां पर बनी हुई है, ये शीट जाएगी कैसे? आपका क्या इस पे थिंकिंग व्यू पॉइंट है? कितने टाइम में जाएगी अगर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं? सो इसमें हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। कुछ हमें सीखना पड़ेगा दूसरे मुल्कों से जिन्होंने कुछ करा है, भाई उनके एग्जाम्पल से कुछ सीख सकते हैं। और कुछ जो हमारी अपनी साइंस हमें कह रही है कि हमें करना है लेकिन हम नहीं कर रहे वो। तो लेट्स टॉक अबाउट लोगों ने क्या किया है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि कैलिफोर्निया में 1930s 40s में इतनी ज़बरदस्त पोल्यूशन हो गई थी, जब वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एकदम आनी शुरू हुई। सबने कारें खरीद ली, सब अपना अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं। वो बिकेम ए बिग मेनेस। वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आ गई। दे टुक इट वेरी सीरियसली, ऑर्डिनेंस निकाली, उसको लागू किया। गाड़ी इतनी ही बिकेंगी, ज़्यादा नहीं बिकेंगी। द पॉइंट इज कि अगर लेजिस्लेशन निकाल के उसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो हो जाता है। अब चाइना हमारा आर्च राइवल है, हमें नहीं पसंद आता, लेकिन बीजिंग ने कर दिया ना 2013-14 से। उनकी कितनी समस्या थी, हम अंदर अंदर खुश होते थे कि सिर्फ हम ही नहीं सड़ रहे, ये लोग भी सड़ रहे हैं। उनकी गंदी गंदी फोटोज देखते थे, इतनी पोल्यूशन है। अब नहीं आती ना, नहीं अब नहीं आती। अब वो ठीक कर लिया उन्होंने, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें करना क्या है, उनको हम लागू नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ये रिवर्सिबल है? सपोज जैसे कि बात लोग करते हैं कि सिमिलरली टू स्मोकिंग है, लोग कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे थे 40 साल की उम्र तक आपने छोड़ दी तो 20 साल लगते हैं रिकवर करने के लिए आपकी लंग्स को। एज अ डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट योर क्लिनिकल एडवाइस टू दैट इज। मगर इस केस में आप तो डेली स्मोक कर रहे हैं, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी कैसे आएगी? उतनी ही आएगी जितनी स्मोकिंग से आती थी, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। स्मोकिंग इज़ इवन मोर डेंजरस। स्मोकिंग में ना कई कार्सिनोजेंस वगैरह भी हैं। अच्छा। स्मोक के अंदर में बड़े केमिकल्स हैं, 4000 अलग अलग केमिकल्स स्टडीड हैं जो स्मोक से अंदर जाते हैं। निकोटीन बीइंग ओनली वन, जो कि एडिक्टिव चीज़ है, बाकी तो हार्मफुल चीज़ें हैं। तो ये स्मोकिंग इतनी वेल रिसर्च्ड है, क्विटिंग स्मोकिंग इतनी वेल रिसर्च्ड है कि छोड़ने के बाद, जो आपने एग्जांपल दिया कि डेकेड्स के बाद, इट नियरली बिकम्स नॉर्मल। नॉट नॉर्मल बट नियरली नॉर्मल। बट वो जो यूं था वो यूं नहीं रहता, वो यूं हो जाता है। लाइकवाइज माय एस्टिमेशन वुड बी कि अगर हम पोल्यूशन पे काबू पा लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी वापस हीलिंग हो जाएगी। बट वी हैव टू एक्ट फास्ट, वी आर ऑलरेडी लेट। क्योंकि देखो इसमें ना हुआ क्या है कि आधी समस्या ये है डिनाइल वाली। अब आज की डेट में भी समीर लोग हैं, ट्रम्प साहब भी उनमें से थे, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये है ही नहीं, ये होक्स है, नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ ये है ही नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा, यस। अब वो पोल्यूशन को भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी एकदम तो नहीं, पर 5 या 6 साल पहले मुझे याद है कि एक पॉलिटिशियन से, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के ही थे, उनसे किसी ने ऐसे इंटरव्यू ली कि भाई दिल्ली में हद हो गई, आप लोग कर क्या रहे हो, हार्शली पूछा। तो उन हजरत का ये रिप्लाई था कि दिस इज नॉट ए हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ए विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं अभी तक। पहले इसको स्मॉग बोला जाता था और मोर टुवर्ड्स फॉग वाला स्मॉग। हाँ, मतलब इससे विजिबिलिटी प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए हेल्थ इशू, इसका क्यों शोर मचा रहे हो तुम। बट पॉइंट इज, चलिए इसी के बारे में बात कर ही रहे हैं। मैं समझ, आप पूछ रहे थे कि इसका तरीका क्या है। तरीका मेरे हिसाब से ये है कि जब तक जनता जनार्दन इसको एक पोल इशू, वोटिंग इशू, सीरियस इशू नहीं बना के पहुंचाती,
गवर्नमेंट तक, यस, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी हो चाहे वो हाईएस्ट हो, जब तक वहां से नई आवाज आती कि ये रोटी कपड़ा मकान हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया बहुत, हमें अब इससे काफी मतलब है, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन, यस, एंड आई एम जेन्युइनली वरीड अबाउट दैट। यस, देखो हमने तो अब 40-50 साल अच्छी हवा ले ली है ना, कुछ साल गंदी लेंगे, लेकिन बच्चे तो फर्स्ट ब्रेथ से गंदी हवा लेके पैदा हो रहे हैं। मैं एग्जांपल हमेशा ये वाला देता हूँ